नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है भारत की पवित्र नगरी हरिद्वार में, जहां मां गंगा की गोद में बसा है सबसे प्रसिद्ध घाट हर की पौड़ी। हर की पौड़ी केवल एक घाट ही नहीं बल्कि आस्था का महासागर है। यहां पर गंगा हिमालय से उतरकर पहली बार मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। यहां स्नान करना, गंगा जल का स्पर्श करना और गंगा आरती में शामिल होना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। कहा जाता है कि इस पवित्र स्थान पर स्वयं भगवान विष्णु ने कदम रखा था और आज भी उनकी पद चिन्ह हर की पौड़ी पर विद्यमान है। इसी वजह से इन्हें हर की पौड़ी यानी भगवान विष्णु का पद चिन्ह कहा गया है। हर की पौड़ी आने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि गंगा स्नान से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि की स्मृति में यह घाट का निर्माण करवाया था। तभी से यह घाट तीर्थ यात्रियों और साधकों का प्रमुख केंद्र बना है। माँ गंगा का महत्व इतना महान है कि इन्हें केवल एक नदी नहीं बल्कि देवी के रूप में पूजा जाता है। हमारे वेदों और पुराणों में गंगा को त्रिपथगा कहा गया है, यानी गंगा स्वर्ग में, धरती पर और पाताल तक बहने वाली पवित्र धारा। गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि इनके जल का स्पर्श मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। हरिद्वार की हर की पौड़ी पर स्नान करने का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ गंगा हिमालय से उतरकर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा स्नान महापुण्य सर्व पाप प्रणशयनम, अर्थात गंगा स्नान सबसे बड़ा पुण्य है जो सारे पापों का नाश करता है। यहाँ विशेषकर पितरों के लिए तर्पण करने का महत्व, हर की पौड़ी पर किया गया तर्पण और दीपदान सीधा पितरों तक पहुँचता है और उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। इसी कारण लाखों लोग अपने पूर्वजों की शांति के लिए हरिद्वार आते हैं। हर की पौड़ी का महत्व केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी है। यहीं पर हर 12 साल में महाकुंभ और हर 6 साल में अर्धकुंभ का आयोजन होता है, जहां सैकड़ों श्रद्धालु स्नान करते हैं। कहा जाता है कि कुंभ के दौरान गंगा का जल अमृत समान हो जाता है और उसमें स्नान करने से आत्मा को अमृतत्व की अनुभूति होती है। आज भी चाहे कोई भक्त अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आए, चाहे अपने पापों का प्रायश्चित करने, चाहे पितरों की आत्मा की शांति के लिए, हर की पौड़ी सबकी झोली भर देती है। यही कारण है इस स्थान को मोक्ष द्वार यानी मुक्ति का द्वार भी कहा जाता है। पितरों को मोक्ष की मान्यता यह है कि हर की पौड़ी का सबसे बड़ा महत्व पितरों की आत्मा को शांति देने से जुड़ा है। हिंदू धर्म में विश्वास है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ अपने पितरों के नाम से गंगा जल में तर्पण करता है, दीप प्रवाहित करता है या पिंडदान करता है तो उनके पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा भागीरथी ने माँ गंगा को धरती पर अवतरित कराया ताकि उनके पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्रों की आत्माएं मुक्ति पा सके।
गंगा के जल में उन्हें मोक्ष दिया। तभी से माँ गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है। आज भी लाखों लोग हर की पौड़ी आते हैं। आप अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ गंगा में अर्पित हर जलधारा और हर दीपक पितरों तक पहुँचता है और उन्हें दिव्य लोक की ओर ले जाती है। यही कारण है कि हर की पौड़ी को मोक्ष द्वार भी कहा जाता है। अब आइए सुनते हैं माँ गंगा की धरती पर अवतरण की कहानी। बहुत समय पहले राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। उनके 60,000 पुत्र उस घोड़ों को ढूंढने निकले और कपिल मुनि ने ध्यान में बाधा डाल दी। मुनि के श्राप से वे सब भस्म हो गए। उनकी आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए उनके वंशज राजा भागीरथी ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने गंगा को धरती पर आने का आदेश दिया। लेकिन गंगा का वेग इतना तीव्र था कि धरती उसका भार नहीं सह सकती थी। तब भागीरथी ने भगवान शिव की आराधना की। शिवजी ने प्रसन्न होकर गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और फिर धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर छोड़ा। इस प्रकार गंगा का अवतरण हुआ और सगर पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष मिला। इसी घटना के कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा और भगवान शिव। माँ गंगा का संबंध भगवान शिव से अटूट है। जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो उनके उग्र प्रवाह को केवल शिवजी ही संभाल पाए। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में समेटकर धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसी कारण शिवजी को गंगाधर कहा जाता है। गंगा माँ शिव की जटाओं में बहकर हिमालय से उतरती है और पूरे उत्तर भारत को जीवन देती है। माना जाता है कि शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से सभी कष्ट दूर होते हैं और भक्तों को अपार सुख समृद्धि मिलती है। हर की पौड़ी की आरती आज की आस्था है। हर की पौड़ी में सबसे भव्य परंपरा है गंगा आरती। सूर्य अस्त होते ही हर पंडित जन बड़े बड़े दीपमालाएं लाखों में लेकर गंगा माँ की आरती करते हैं तो पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध हो जाता है। सैकड़ों दीपक गंगा में प्रवाहित किए जाते हैं। घंटियों की ध्वनि, शंखनाद और मंत्रोच्चारण से हर की पौड़ी पर दिव्य माहौल बन जाता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं देवता उतरकर इस दृश्य का आनंद ले रहे हों। आरती का महत्व केवल दर्शन तक सीमित नहीं है। मान्यता है कि इस समय गंगा माँ अपने भक्तों की प्रार्थना सुनती है और उनकी मनोकामना पूरी करती है। हर शाम की आरती आत्मा को शुद्ध करने वाला अनुभव होता है। प्रिय दर्शकों, अब हम पहुंच गए हैं अपने इस आध्यात्मिक सफ़र के अंतिम पड़ाव पर। हर की पौड़ी की इस भव्य गंगा आरती को देखकर और गंगा की महिमा को सुनकर मन में केवल एक ही भावना उमड़ती है, आस्था, श्रद्धा और कृतज्ञता। माँ गंगा केवल जल की धारा नहीं, वे जीवन की धारा है। हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्म का पोषण गंगा के तट पर ही हुआ है। ऋषि मुनियों की तपस्या, महापुरुषों के उपदेश, भक्तों का समर्पण सब गंगा की गोद में ही
फला फूला है। हर की पौड़ी का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ स्नान करने से पाप धुलते हैं। यहाँ खड़े होकर मनुष्य स्वयं को छोटा और माँ गंगा को अत्यंत रूप में अनुभव करता है। गंगा हमें सिखाती है कि जीवन को दान देना ही सबसे बड़ा धर्म है। जैसे वह स्वयं सबको जल देती है, खेतों को सींचती है, प्यासे को तृप्त करती है, वैसे ही हमें भी समाज की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, पितरों की आत्मा को मोक्ष दिलाने हर मनुष्य का धर्म माना जाता है। हर की पौड़ी पर किया गया तर्पण और दीपदान केवल एक रस्म ही नहीं, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। जब हम गंगा माँ के दीप प्रवाहित करते हैं तो वह दीप हमारे पितरों का आत्मा तक पहुँचती है और उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाती है। इसी कारण माँ गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। आज जब हम पवित्र आरती का हिस्सा बन रहे हैं तो यह केवल एक धार्मिक अनुभव नहीं, बल्कि यह जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ की घाटियों की गूंज, शंखनाद की ध्वनि और दीपों की रोशनी आत्मा को भीतर तक छू लेती है। ऐसा लगता है कि मानो स्वयं भगवान विष्णु, भगवान शिव और माँ गंगा सब हमारे सामने विराजमान है। हर की पौड़ी हमें याद दिलाता है कि जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन आस्था शाश्वत है। गंगा की धारा हमें यह संदेश देती है कि जैसे उनका प्रवाह कभी रुकता नहीं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। आइए हम सब मिलकर माँ गंगा से यह प्रार्थना करें, हे माँ, हमें सभी देव पवित्र विचार दें, हमें सही मार्ग दिखाएं और हमारे जीवन को हमारी आपकी धारा की तरह निर्मल बनाएं। हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिले, हमारे परिवार पर आपका आशीर्वाद बना रहे और हमारा समाज सदा समृद्धि और प्रेम से भरा रहे। दोस्तों, हर की पौड़ी की यह दिव्य आरती केवल कुछ क्षणों का दृश्य नहीं, बल्कि यह जीवन भर का अनुभव है। जो भी यहाँ आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। माँ गंगा आपकी झोली पुण्य, शांति और आशीर्वाद से भर देती है। तो चलिए इस भव्य दृश्य के साथ हम सब मिलकर माँ गंगा का स्मरण करें। हर हर गंगे हर हर। हे माँ गंगे, आप सदा हमारी आत्मा को शुद्ध करती रहें, हमें अपनी धारा की तरह उदार और निर्मल बनाती रहें। आपकी गोद में आकर हमें हमेशा मोक्ष और शांति का अनुभव होता रहे। धन्यवाद दोस्तों, इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आशा करते हैं कि हर की पौड़ी की इस दिव्य आरती और माँ गंगा की महिमा आपके जीवन में भी शांति, आस्था और सुख समृद्धि लेकर आए। प्रिय दर्शकों, अगर आपको माँ गंगा की यह दिव्य आरती और हर की पौड़ी की पावन कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको आगे भी माँ गंगा और अन्य देवी देवताओं से जुड़ी ऐसे ही भक्ति से भरी कथाएं और पवित्र दर्शन मिलते रहेंगे। आपको एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए आशीर्वाद के समान है और हमें और अधिक भक्ति से भरे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। तो आइए हम सब मिलकर कहें, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आगे भी आपको हमारे इस चैनल पर भक्ति से जुड़ी अन्य वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं आपसे अगले भक्ति भरे एक नए वीडियो के साथ। जय माता दी। और आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व पर नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।